हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन हमें गिवन है जिसमें स्विच जो है वो दो पोजीशन में हमारा चेंज होगा। पहले ए पर है, फिर t इक्वल्स टू 0 पे हमने स्विचिंग किया। ए पर लंबे समय तक रहने के बाद, स्विचिंग करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? v2 ऑफ t आपको फाइंड आउट करना है फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए। हम देख लेते हैं फॉर t लेस देन 0 यहाँ पर क्या होगा। जब हम बात करते हैं t इज इक्वल टू 0 माइनस की, यदि हम बात करते हैं t इक्वल्स टू 0 माइनस की बात करते हैं, 0 माइनस पे क्या होगा, यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। जब स्टडी स्टेट आ चुका इंडक्टर के लिए, तब इंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा? इंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट होगा v बाय आर विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक, इंडक्टर कैसा काम कर रहा होगा? शॉर्ट सर्किट जैसा। तो हम बना लेते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। हमारा कैसा बन जाएगा? जैसे स्विचिंग हुई बी पे, तो इंडक्टर कैसा काम करने लगा? एक टेम्पररी करंट सोर्स जैसा काम करने लगा, जिसका वैल्यू कितना है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट सोर्स जैसा काम करने लगा। साथ में क्या है? एक रेजिस्टेंस। साथ में क्या है? एक इंडक्टर जो कि ओपन सर्किट जैसा काम करेगा। ठीक, स्विचिंग के बाद इंडक्टर कैसा काम करता है? ओपन सर्किट जैसा काम करता है। कैपेसिटर कैसा काम करता है? शॉर्ट सर्किट जैसा काम करता है। यहाँ हमें V2 फाइंड आउट करना है। V2 0 प्लस क्या होगा? हमने सर्किट क्यों बनाया? V2 0 प्लस फाइंड आउट करने के लिए। V2 0 प्लस क्या होगा? यहाँ हमारा वैल्यू R का क्या है? हाफ ओम। अब पहले यदि हम निकालते तो हमें क्या, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव ऐसा मिलता। ये बैटरी कैसे यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। अगर इस रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, करंट का डायरेक्शन क्या है? यहाँ से फ्लो करंट, तो फिर रेजिस्टेंस में से, पैसिव एलिमेंट में से जाता है, तो क्या लिखते हैं? यहाँ प्लस यहाँ माइनस। हमें चाहिए क्या? यहाँ प्लस यहाँ माइनस, मीन्स इट इज माइनस ऑफ कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 1 एम्पियर, मतलब हाफ वोल्ट्स नेगेटिव। क्योंकि हमें कैसे चाहिए? यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और हमें मिल क्या रहा है? यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अपोजिट मिल रहा है, इसलिए हम बोलेंगे माइनस हाफ वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब मान लीजिए आपका ये जो सर्किट है ये पोजीशन बी पर है, यहाँ से पोजीशन स्विच की जो है वो बी पर है। अब यहाँ पर यदि हम इस नोड पे केसीएल लगाते हैं, नोड N1 बोल दिया मुझे, मैंने बोला N1 पे केसीएल अप्लाई, केसीएल एट N1 या नोड 1। ठीक, इसे मैं बोल देती हूँ ये L1 है, ये L2 है। तो क्या हो जाएगी मेरी नोडल इक्वेशन या केसीएल इक्वेशन? 1 बाय L1 इंटीग्रेशन V dt प्लस वोल्टेज कॉमन है यहाँ पर V, या V2 बोल देती हूँ क्योंकि यहाँ का वोल्टेज जो होगा वही इस नोड का वोल्टेज होगा। तो V2 ऑफ t इंटू dt प्लस V2 डिवाइडेड बाय 1/2, V2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 बाय L2 इंटीग्रेशन V2 ऑफ t dt शुड इक्वल टू 0। यहाँ L1 L2 की वैल्यूज रखते हैं हम, रेजिस्टेंस की तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। L1 और L2 की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 3/2 V2 प्लस 2 dV2 बाई dt इज इक्वल टू 0। या फिर 2 का डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा? dV2 बाई dt प्लस 3/4 V2 इज इक्वल टू 0। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारी। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? V2 इज इक्वल टू k e टू द पावर माइनस 3/4 इंटू t। V2 की इनिशियल कंडीशन हमें पता है, हाफ है, तो V2 ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है? यहाँ इसकी t की वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? k विच इज इक्वल टू माइनस हाफ वोल्ट। तो V2 ऑफ t क्या हो जाएगा आपका? V2 ऑफ t आपका हो जाएगा माइनस 1/2 e टू द पावर माइनस 3/4 इंटू t। ये आपका होता है V2 ऑफ t फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए। आपने क्या किया सर्किट में? सर्किट में आपने सबसे पहले देखा पोजीशन ए पे यदि है आपका स्विच का पोजीशन यदि ए पे है, उस समय इंडक्टर का स्टडी स्टेट करंट क्या होगा? जो 0 माइनस पे करंट होगा वही करंट क्या होगा? 0 प्लस पे भी होगा, इसलिए वो करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। टेम्परेरी इंडक्टर कैसे काम करेगा? करंट सोर्स के जैसा काम करेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया करंट सोर्स। हमने ये क्यों बनाया सर्किट? क्योंकि हमें V2 की इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करनी थी। V2 इनिशियली स्विच का पोजीशन चेंज होता है तो V2 का वैल्यू क्या होता है?
हमने वो फाइंड, क्योंकि हमें क्या पूछा है अल्टीमेटली V2 ऑफ t पूछा है ना, तो V2 की इनिशियल कंडीशन हमने फाइंड आउट करके रख ली। फिर एक्चुअल यहाँ पर एक्चुअल सर्किट जो आपका था जहाँ इंडक्टर्स है वहां पे आपने KCL अप्लाई किया, KCL अप्लाई करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपने सॉल्व किया, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकला आपका। इनिशियल कंडीशन यहाँ आप निकाल चुके थे, उसे आपने सब्स्टिट्यूट किया, तो आपको इतना मिला V2 ऑफ t, इतना वोल्ट्स आया फॉर t ग्रेटर देन 0।